डीमो स्टैटिस्टिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, कैसे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ड्राइंग अ परपेंडिकुलर में दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट है और उसी पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसमें हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पर जो पॉइंट है वो उस लाइन में नहीं है। हमें एक गिवन मतलब एक पॉइंट से उसी लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमें ये दोनों हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो है परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम रूलर और कंपास यूज करेंगे। तो देखिए हमने आपके लिए स्टेप्स लिख दिया है, तो हम स्टेप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 क्या है, गिवन अ पॉइंट ऑन अ लाइन एल। तो हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं। यहां पे हम एक लाइन लेते हैं एल। ठीक है, यहां पे एल हो गया। ठीक है, अभी यहां पे बोला है गिवन अ पॉइंट पी, हमें एक पॉइंट लेना है जो है पी। तो मान लीजिए हम यहां पे पॉइंट लेते हैं पी। ठीक है, अभी देखिए स्टेप 2 देखिए, विथ पी एज ए सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस कंस्ट्रक्ट एन आर्क intersecting the line L at 2 point A and B। ठीक है, तो हमें क्या कहा है कि हम P को एज सेंटर लेना है, तो हम P को एज सेंटर ले लिए। इसके बाद बोला है आप कन्वीनियंट रेडियस, हम एक कन्वीनियंट रेडियस ले, मतलब आपका जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से आप एक रेडियस लेंगे, मतलब आपके हिसाब से आप एक रेडियस लेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आर्क, हम एक आर्क ड्रॉइंग करेंगे इंटरसेक्टिंग द लाइन L, जो लाइन को दो पॉइंट A और B में इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए हमने आपके लिए एक आर्क बना दिया है। ठीक है, तो ये जो है वो दो पॉइंट, यहां पे दो पॉइंट जो है वो ए और बी में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इस बार नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप 3, विथ ए एंड बी एज ए सेंटर एंड अ रेडियस ग्रेटर देन एपी कंस्ट्रक्ट टू आर्क व्हिच कट ईच अदर एट क्यू। तो देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले हम विथ ए एज ए सेंटर, तो हम ए को एज ए सेंटर लेंगे और पी से थोड़ा सा बड़ा हमें एक रेडियस लेना है। ठीक है, ए से हमने देखिए थोड़ा सा बड़ा लिया है। ठीक है, हम ए से थोड़ा सा बड़ा एक रेडियस लेके हम यहां पे एक आर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गया आर्क, और यहां पे सेम रेडियस को लेके आप बी से एक आर्क कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको क्या नाम देने के लिए कहा है, उसको नाम देने के लिए बोला है क्यू। तो आप यहां पे दे दीजिए क्यू। अभी यहां पे बोला है ज्वाइन पी क्यू, यहां पे जो पी है और क्यू है इसको ज्वाइन करना है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। अभी हमें क्या करना है, हमें यहां पे ज्वाइन कर देना है। तो यहां पे हम पी और क्यू को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ज्वाइंट हो गया, और ये जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अभी हम प्रोटेक्टर से चेक कर लेंगे कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो है एकदम परफेक्ट 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। यहां पे हम शॉर्ट में और एक बता देते कैसे करना है। पहले हम एक लाइन सेगमेंट लिए एल, इसके बाद हमने एक गिवन पॉइंट लिया, गिवन पॉइंट पी जो लाइन में ही होगा। एक रेडियस अपने हिसाब से एक रेडियस लेके एक मतलब आर्क बनाए जो लाइन सेगमेंट ए और बी में इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद आप ए एज ए सेंटर, आप एपी से थोड़ा सा बड़ा एक आर्क लीजिए। इसके बाद बी एज ए सेंटर सेम रेडियस से और एक आर्क लीजिए जो एक दूसरे आर्क को क्यू में इंटरसेक्ट करेगा। इसका आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका जो परपेंडिकुलर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड वाला हम पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट। तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से जो उस लाइन में नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ रूलर और कंपास यूज करना है। तो देखिए स्टेप 1 देखिए, गिवन अ लाइन एल एंड अ पॉइंट पी नॉट ऑन इट। तो देखिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन, तो ये लाइन हो गया। अभी एक पॉइंट लेना है पी। ठीक है, तो हम यहां पे उस पॉइंट को लेते हैं पी, हमारा पॉइंट। देखिए ये लाइन में नहीं है। अभी स्टेप 2 पढ़ते हैं, पी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क व्हिच इंटरसेक्ट लाइन एल एट 2 पॉइंट ए एंड बी। तो हमारा जो P है उससे हमें एक आर्क ड्रॉ करना है जो लाइन L है
उसको दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ए और बी में। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पी जो है पॉइंट में हमने यहाँ पे कंपास बैठाया और यहाँ पे हम एक आर्क जो है वो ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा आर्क जो है वो ड्राइंग करना हो गया। जो दो पॉइंट यहाँ पे ए और बी में वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ए और यहाँ पे बी। ठीक है, इसके बाद आप स्टेप 3 पढ़िए। यूजिंग द सेम रेडियस एंड विथ ए एंड बी एज ए सेंटर कंस्ट्रक्ट टू आर्क दैट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट से वाई ऑन द अनदर साइड। ठीक है, अभी देखिए आप सेम रेडियस लेके ओम ए में सेम रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कीजिए अनदर साइड, मतलब जिस साइड में पी है उसके ऑपोजिट साइड में एक आर्क ड्रॉ कीजिए। तो हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। वैसे ही अभी हम बी एज ए सेंटर लेंगे, सेम रेडियस से आप दूसरा आर्क ड्रॉ कर दीजिए। हम दूसरा आर्क ड्रॉ कर दिए, तो ये जो है वो इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप इस पॉइंट को नाम देने के लिए कहा है हमें क्यू, तो आप इसको नाम दे दीजिए क्यू। ठीक है, तो अभी यहां पे हम स्टेप 4 पढ़ेंगे। ज्वाइन पी क्यू, दस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। अभी हम क्या करेंगे, पी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम इस पी और क्यू को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए पी और क्यू ज्वाइन हो गया। अभी जो पी क्यू है वो एल जो लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अभी हम प्रोटेक्टर से चेक कर लेंगे। तो देखिए वो एकदम 90 डिग्री है, पी क्यू जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने देख लिया है। अभी हम देखने वाले हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्राइंग है वो स्केल और जो सेट स्क्वायर है उससे कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए जो थर्ड है वो लिख दिया। थर्ड क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट यूजिंग रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। हम यहाँ पे रूलर और सेट स्क्वायर यूज करेंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर, ये दोनों को सेट स्क्वायर कहते हैं। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है आपको ऐसा भी सेट स्क्वायर मिलने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस सेट स्क्वायर को यूज करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अ लाइन एल एंड अ पॉइंट पी आर गिवन, पी इज ऑन लाइन एल। ठीक है, तो आप पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ए हो गया हमारा लाइन, यहां पे आप नाम दे दीजिए एल। ठीक है, और एक पॉइंट लेने के लिए बोला है, तो हम पॉइंट यहां पे पॉइंट लेते हैं पी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। प्लेस a ruler with one of its edge along L and hold it firmly। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें एक रूलर को इस लाइन के बराबर ऐसे रखना है और वो फर्मली रखना है। अब इसमें ध्यान रखेंगे जो लाइन है वो एकदम मतलब स्केल के साथ ही रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन। अभी देखिए इसका स्टेप 3 पढ़िए। प्लेस अ सेट स्क्वायर विथ वन ऑफ इज एज अलोंग द रेडी एज aligned edge of the ruler such that a right angle corner is in contact with the ruler। ठीक है, अभी हमें जो रूलर है उसके साथ हमें एक फॉर्मली एक जो सेट स्क्वायर है उसे भी रखना है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको सेट स्क्वायर को रख दिया। अभी देखिए इसका स्टेप पर पढ़ते हैं। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग विद द एज ऑफ रूलर अंटिल इट राइट एंगल कॉर्नर कोइंसाइड विथ पी। तो हमें ये जो है इसको हमें स्लाइड करना है। कब तक स्लाइड करना है, जब वो देखिए जब तक वो राइट कॉर्नर जो राइट एंगल कॉर्नर है वो पी के साथ कोइंसाइड ना कर जाए। देखिए अभी वो कोइंसाइड कर रहा है। अभी क्या बोला है, होल्ड द सेट स्क्वायर फर्मली इन दिस पोजिशन एंड ड्रॉप पी क्यू अलोंग द एज ऑफ द सेट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए वो कोइंसाइड कर गया, तो अभी हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी क्यू, ये जो है वो परपेंडिकुलर है। अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं प्रोटेक्टर से कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो देखिए वो परपेंडिकुलर है। ये आसान है बहुत, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कंपास से करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले एक स्केल को मतलब जो लाइन है उसके बराबर रखा। इसके बाद हमने एक सेट स्क्वायर को इसमें बैठाया और इसके बाद उसको स्लाइड किया जब तक वो पी से कोइंसाइड ना कर जाए। ठीक है, और हमारा जो है वो परपेंडिकुलर ड्राइंग करना हो गया। तो चलिए अभी हम देखेंगे परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट। ठीक है, तो देखते हैं हम उसे। तो देखिए
परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट, ठीक है, यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिया है, तो हम स्टेप को अच्छे से पढ़ते हैं। स्टेप 1 क्या है, लेट एल बी अ गिवन लाइन एंड पी बी अ पॉइंट आउटसाइड एल, ठीक है। पहला स्टेप एकदम सेम ही है, हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक गिवन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम नाम देंगे एल, ठीक है। अभी हमें एक पॉइंट लेना है P नॉट ऑन इट, तो यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं P जो लाइन में नहीं है। तो देखिए स्टेप 2 देखिए, प्लेस आर सेट स्क्वायर ऑन एल सच देन वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन विथ एल। तो देखिए राइट एंगल जो कोण है वो ए वाला कोण है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे जो है वो रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम रख दिया। इसका स्टेप 3 पर ये, प्लेस अ रूलर अलोंग द एज ऑपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। तो राइट एंगल ये है, इसका ऑपोजिट जो साइड है वो ये है। तो हमें यहाँ पे जो है स्केल को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो हम इसको स्केल को पकड़ लिए, होल्ड द रूलर फिक्स्ड एंड स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर अंटिल द पॉइंट P टच द अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे स्लाइड कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे स्लाइड करें, हमें कब तक स्लाइड करना है, जब तक वो P पॉइंट से टच ना हो जाए, ठीक है। तो P पॉइंट से टच हो गया, अभी हम यहाँ पे जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे P और M मिल जाएगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस बार ड्रॉ कर लिया, तो PM वो परपेंडिकुलर टू एल है। अभी हम प्रोटेक्टर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए वो एकदम परफेक्टली जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे इस वीडियो में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं हमने वो देखा है, रूलर और कंपास से कैसे करते हैं वो देखा है, और रूलर और सेट स्क्वायर कैसे करते हैं हमने वो भी देखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप वीडियो शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब वीडियो बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।